दोस्तों नमस्कार। आइए बात करें ओपीएस की। 60 वर्ष की आयु के बाद के नागरिक, क्योंकि सरकार इन राष्ट्र निर्माताओं पर, हमारे बड़े बुजुर्गों पर ध्यान देने को तैयार नहीं है। क्या भारत में वरिष्ठ नागरिक होना अपराध है? भारत के वरिष्ठ नागरिक 60 वर्ष के बाद चिकित्सा बीमा के लिए पात्र नहीं हैं। उन्हें ईएमआई पर ऋण नहीं मिलता है, ड्राइविंग लाइसेंस जारी नहीं किया गया है, उन्हें कोई काम नहीं दिया जाता, उनको कोई काम नहीं देता, इसलिए वे जीवित रहने के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। उन्होंने सेवानिवृत्ति की उम्र यानी रिटायरमेंट 60 साल तक सभी करों को बीमा प्रीमियम का भुगतान किया था। अब सीनियर सिटीजन बनने के बाद भी उन्हें सारे टैक्स चुकाने होंगे। भारत में वरिष्ठ नागरिकों के लिए कोई योजना नहीं है। रेलवे, हवाई यात्रा, बस यात्रा पर मिलने वाली 50% की छूट भी बंद कर दी गई है। तस्वीर का दूसरा पहलू यह है कि राजनीति में विधायक, सांसद या मंत्री पद पर बैठे वरिष्ठ नागरिकों को हर संभव लाभ दिया जाता है और उन्हें पेंशन भी मिलती है। मैं ये समझने में असफल हूं कि अन्य सभी कुछ सरकारी कर्मचारियों को छोड़कर समान सुविधाओं से क्यों वंचित रखा गया है। सोचिए, अगर बच्चों को उनकी परवाह नहीं होगी तो वे कहां जाएंगे। वरिष्ठ नागरिकों के लाभ के लिए बहुत सारी योजनाओं की आवश्यकता है। कई सरकारें योजनाएं बना रही है। सरकार कल्याणकारी योजनाओं पर बहुत पैसा खर्च कर रही है, तो इनको शामिल क्यों नहीं किया जाता। लेकिन वरिष्ठ नागरिकों के बारे में कभी ध्यान नहीं देती। इसके विपरीत बैंकों की ब्याज दरों में कमी के कारण वरिष्ठ नागरिकों की आय घट रही है। यदि उनमें से कुछ को परिवार और स्वयं का समर्थन करने के लिए अल्प पेंशन मिल रही है तो यह भी आयकर के अधीन है। इसलिए वरिष्ठ नागरिकों को कुछ लाभों पर विचार करना चाहिए, जैसे 60 वर्ष से ऊपर के सभी नागरिकों को पेंशन देनी चाहिए, ओपीएस चालू करने चाहिए, सभी को पेंशन के हैसियत के मुताबिक पेंशन दी जाए। रेलवे, बस और हवाई यात्रा में रियायत मिलनी चाहिए जैसे पहले मिलती थी। अंतिम सांस तक सभी के लिए बीमा अनिवार्य होना चाहिए और प्रीमियम का भुगतान सरकार द्वारा किया जाना चाहिए। वरिष्ठ नागरिकों के अदालती मामलों को शीघ्र निर्णय के लिए प्राथमिकता दी जानी चाहिए। चक्कर पर चक्कर लगाते हैं बुजुर्ग, परेशान हो जाते हैं। हर शहर में सभी सुविधाओं से युक्त वरिष्ठ नागरिकों के घर होने चाहिए। सरकार को 10-15 साल पुरानी कारों को स्क्रैप करने के नियम में संशोधन करना चाहिए। यह नियम केवल वाणिज्यिक वाहनों के लिए लागू किया जाना चाहिए। हमारी कारें, बुजुर्गों की कारें ऋण पर खरीदी जाती है और हमारा उपयोग 10 साल में केवल 30 से 40 हजार किलोमीटर तक होता है। हमारी कारें नई जैसी अच्छी लगती है, बिल्कुल नहीं लगती है। यदि हमारी गाड़ियां नष्ट हो जाती है तो हमें नई गाड़ियां सरकार की ओर से देनी चाहिए। मैं सरकारों से निवेदन करूंगा कि ये हमारे बुजुर्ग जो सम्माननीय हैं, इनके लिए कोई ऐसी योजना बनाई जाए जिससे वो परिवार पर बोझ ना बने। परिवार वाले, छोटे बच्चे, रिश्तेदार उन पर बोझ ना बन के उनको सहयोग कर रहे हैं। और क्योंकि पेंशन मिलती रहेगी तो घर के नए बच्चों को भी इनमें लालच रहेगा, क्योंकि आजकल जमाना लालच का हो गया है। पैसा आता रहेगा तो बच्चे परवरिश भी उनकी अच्छी होगी। छोटे मोटे खर्चे वो अपना खुद का कर सकते हैं। ये वृद्धाश्रम में जो भीड़ लग रही है वो नहीं लगेगी। तो मैं सरकार से निवेदन करना चाहूँगा कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा पेंशन देवें, इनकी सारी सुविधाएं चालू करें और एक ऐसा भारत बनाएं जिसमें सारे वरिष्ठ, हमारे 60 साल के बड़े बुजुर्ग सम्मान से जी सके, रह सके। शैलेश गुप्ता।